हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी फंसे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी की दलील नहीं आ पाई काम। बड़े फैसले से आम आदमी पार्टी में आया भूचाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से बुरी तरह फंस गए हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका लगा, आम आदमी पार्टी में बवाल ही मच गया। दरअसल केजरीवाल हाईकोर्ट की जमानत पर स्टे के फैसले के खिलाफ गिड़गिड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उम्मीद थी जल्द सुनवाई होगी और राहत मिल जाएगी, लेकिन एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसा फैसला सुना दिया जिससे सीएम साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई को 26 जून तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत पर 25 जून तक फैसला सुना सकता है। केजरीवाल के वकील को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को पलट देगा, लेकिन यहां तो केजरीवाल के लिए ही खेल पलट गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर भी टिप्पणी की और कहा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि तभी सुना दिया जाता है। यहाँ जो हुआ वह अनोखा है। दरअसल केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे अभूतपूर्व करार दिया। सिंघवी ने कहा, कोर्ट ने पहले स्टे लगा दिया और फिर बाद में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश 1-2 दिन में आ जाएगा। इस पर सिंघवी ने सवाल उठाया और कहा, क्या बेल को सूचीबद्ध तरीके से ही स्टे किया जा सकता है? खैर, सिंघवी दलील देते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार करने के लिए कह दिया। सिंघवी की जल्दबाजी दिखा रही है कि हाई कोर्ट में केजरीवाल का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि ईडी ने जो सबूत रखे हैं वो सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है। आरोपियों से उनका कनेक्शन रहा है। क्या है वो सबूत, तो चलिए ये भी बता देते हैं। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में खुलासा। हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए। गवाहों के बयान में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने कहा, मुझे 100 करोड़ रुपए दो। शराब घोटाले में आई 100 करोड़ की रिश्वत अपराध की आए है। हमने 45 करोड़ का पता लगाया है। हमने दिखाया है कि गोवा चुनाव में पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया। फिर भी ट्रायल कोर्ट कहती है कि ईडी के पास दिखाने के लिए ठोस सबूत नहीं है। हमारा केस यह है कि केजरीवाल 2 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। केजरीवाल परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की दोषी है। आम आदमी पार्टी ने अपराध की कमाई से प्राप्त धन का उपयोग अपने उम्मीदवारों और उनके कार्यक्रमों के लिए चुनाव प्रचार में किया। आम आदमी पार्टी के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। हमारे पास विनोद चौहान और केजरीवाल के बीच मोबाइल चैट है। विनोद चौहान ने ही 100 करोड़ की रिश्वत में से 25 करोड़ सागर पटेल नाम के व्यक्ति को भेजे थे। जमानत के क्रम में गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर विचार नहीं किया जा सकता। जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। तो ईडी ने तो ये दलील दी जिसके जाल में केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं, और इन सबूतों की वजह से ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाया, क्योंकि ईडी हाईकोर्ट में बार-बार यही बोल रही थी कि ट्रायल कोर्ट में उसकी दलीलों पर गौर नहीं किया गया और बिना सबूतों के फाइलें पड़े ही केजरीवाल को जमानत दे दी। खैर, अब केजरीवाल और उनके वकील को इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के फैसले का। अगर हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत खारिज कर देता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी या नहीं? अपने कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।